अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे जो सेम मेथड के थे, पहले 10 क्वेश्चन। आज हम आगे वाले 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होंगे, सेम मेथड के नहीं होंगे, जो डिफरेंस मेथड के होंगे, यानी उसके रिलेटेड आप खुद करेंगे। तो 10वां सवाल ये है, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सबसे पहले इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इस सारे इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं बाई एक्स स्क्वायर। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो ये x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। देन अब इससे ये कैंसिल, तो 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 2, इससे ये कैंसिल तो 1 बार जाएगा तो 2x माइनस, इससे ये कैंसिल तो हो जाएगा 2 प्लस 2 ओवर x, जब इससे ये कैंसिल होगा तो प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी इसको और इसको मिला दिया, माइनस इससे कॉमन ले लो, इससे और इससे, तो माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। देन यहाँ पे क्या बच जाता है माइनस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, इनको हमने किस चीज़ से, किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करना है और इसको सॉल्व करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि y जो है वो बराबर है x माइनस 1 ओवर एक्स के। अब इसका स्क्वायर लो और इसका भी आपको स्क्वायर लेना होगा, फिर उसको ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे आता है, यानी इसका स्क्वायर लिया, y स्क्वायर सेम आ गया। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो फिर इसको ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 फार्मूले वाला, और ये x और 1 ओवर एक्स, जब पुट एक्स एक्स कैंसिल तो 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही है, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका 2 इस साइड पे ले आए, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये देखें, x की वैल्यू यानी x माइनस 1 और x की वैल्यू भी आ गई, जो y है यहाँ पे y पुट कर देंगे, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब ये तवज्जो करना, वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2y यानी x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो है y। तो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो इनमें से y कॉमन ले लो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2। यानी अब हमारे पास y की ये वैल्यूज आ गई हैं। y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, और हमने y को किसके इक्वल किया था, हमारे पास जो y है वो है x माइनस 1 और x के इक्वल। तो अब हम इन y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू लेते हैं, तो मैं इसको ऊपर से उठा देता हूँ, तो क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास x की वैल्यू है, सॉरी y बराबर है x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 0। एंड अब हमारे पास ये जो x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 0 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, x हमारे पास एलसीएम आता है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। सो x जब इस साइड पे जाएगा तो 0 जाएगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 1 इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लो, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये इसके बराबर जवाब आ गया, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमारे पास y की वैल्यू 2 भी तो है, ये पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 यानी x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इस पे बाई फैक्टराइजेशन फार्मूला भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करता हूँ। क्वाड्रेटिक में ए क्या है, ए हमारे पास है 1, बी है -2 एंड सी है -1। तो पुट करते हैं फार्मूले में, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -b यानी -2 तो ये 2 हो जाएगा, प्लस -b स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 4 4ac 4 ए हमारे पास 1 है तो वही 4 रह जाएगा और 1 माइनस कर, ये प्लस हो जाएगा 4, इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2, देन 2 प्लस माइनस 4 4 8 हो जाते हैं और इसमें चलिए 8 ही लिख देता हूँ, 8 का स्क्वायर रूट ओवर 2। देन अब ये हमारे पास क्या है, 2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट, 8 के स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेसिकली इसको मिटा देता हूँ। इसको हमारे पास जो 8 का स्क्वायर रूट है ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, 8 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 2 होल का स्क्वायर रूट, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर रूट। अब ये 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है डॉट 2 का स्क्वायर रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर पुट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इसमें से कॉमन ले लो, बच जाएगा हमारे पास 2 into 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाता है 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं कि वो कैसे है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास ये आती है वैल्यू प्लस -1 और दूसरी आती है 1 प्लस -2 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। तो अब हम इसका नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है कि 4 क्रॉस, ये डॉट का मतलब है क्रॉस, इशारिया नहीं है, बल्कि मैं इसको क्रॉस से लगा देता हूँ, इसको भी क्रॉस से लगा देता हूँ, यानी 4 क्रॉस 2 रेज़्ड टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 क्रॉस 2 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1। इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो आपको पता है कि अगर बेसेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो 4 क्रॉस 2 रेज़्ड टू पावर, अगर ये बेस, इसका मतलब ये दो पावर ऐड है, 2x प्लस 1 पावर से ऐड है, तो इसका मतलब देंगे कि बेस 2 ही है, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 2 रेज़्ड टू पावर 2x डॉट 2 रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि इनकी जो पावर थी वो ऐड हो रही थी, यानी 2x प्लस 1 ऐड हो रहा था, इसका मतलब बेसिस की सेम ही है, तो इस तरह मैंने लिख दिया, माइनस 9 क्रॉस 2 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन अब ये 2 रेज़्ड टू पावर 1 है, तो इसका मतलब 2 ही है, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 2 इज 8 डॉट 2 रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसमें अब हम लेट कर लेते हैं कि y बराबर है 2 रेज़्ड टू पावर x के। अब इसका स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 2x, यानी जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो फिर इसका भी स्क्वायर लेना है, y का स्क्वायर लिया तो 2 की पावर x का भी स्क्वायर लेना है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं इधर, तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1। देन ये हमारे वाई स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2x हमने लेट किया हुआ था, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया, और ये पे 2 रेज़ टू पावर x है तो ये y हो जाएगा। अब इसकी बाई फैक्टराइजेशन करते हैं, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y कॉमन ले लेते हैं, इधर बढ़ जाएगा y माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। इसको मैं सॉल्व रिमूव कर देता हूँ, तो ये यानी 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 8y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/8 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो बेसिकली y की वैल्यू थी वो थी 2 रेज़ टू पावर x के,
हमने तो प्रूव ये करना है कि 2 रेज़ टू पावर x कैसे आता है। देन अब हम y की वैल्यू इधर ही पुट करते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/8। इसको अब हम इसको बेस बनाना है 2, क्योंकि बेस से सेम करनी है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि अगर 2 को हम 3 बार ज़रब दें, यानी 3 से नहीं 3 बार ज़रब दें तो हमारे पास 8 ही बनता है। तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि ये नीचे प्लस के ऊपर जाएगी तो मैनेज हो जाएगा। बेसिस सेम है, बेसिस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। ये हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब y की क्या वैल्यू है, x रेज़ टू पावर 2, तो y यहाँ पे पुट कर दें इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे हमने 1 लिखना है क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है। अब बेस सेम करनी है तो किस 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, तो हमारे पास जवाब 1 आना चाहिए। तो आपको पता है अगर 2 की पावर हम 0 ले लें तो किसी वैल्यू की पावर भी 0 हो, चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उसकी जितनी भी पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है। तो अब बेसिस क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देन x इज इक्वल टू 0। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 वाओ -3। तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। 0 वाओ -3 इज सोल्यूशन सेट। अब हम क्वेश्चन करते हैं 15। ये देखें क्या है वैल्यू, x + 1 x + 3 x - 2 x - 7 इज इक्वल टू 192। याद रखें जब भी आपके पास इस तरह के कोई फैक्टर आ जाते हैं, यानी ये भी फैक्टर फॉर्म में है, तो हमने इनके पेयर बनाने होते हैं। और पेयर इस तरह बनाने होते हैं कि उसमें कुछ कॉमन आना चाहिए। आप एडिशनल भी कॉमन ले सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन भी कॉमन हो सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कॉमन हो सकते हैं। यानी उसमें कुछ सेम होना चाहिए, ऐसे पेयर होने चाहिए। जैसा कि अगर मैं एक में, ये एक है ना, अगर एक को -5 से निकाल दूँ तो जवाब आता है -4, और 3 को -7 से निकाल दूँ तो भी जवाब आता है -4। तो अब इनमें कुछ सेम है, यानी इस अगर मैं जो भी पेयर बना रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ सेम आ रहा है। अगर माइनस से कुछ नहीं आता तो फिर आपने जमा से देखना है, जमा से भी पेयर नहीं बनते तो फिर आपने कुछ को ज़रब करके देखना है कि उसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। तो अब इसमें क्या क्या कॉमन आता था, यानी अगर मैं इस 1 को इससे निकाल दूं -4 से 5 से, तो -4 बच जाता है, यानी हमने ये पेयर लेना है। और दूसरा अगर मैं 3 से 7 को निकाल दूं तो -4 बचता, तो मैंने ये पेयर लेना है। अब पेयर को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, x + 1 × x - 5, ये देखें, यानी इसमें से -4 आ रहा है कॉमन। अब दूसरा पेयर क्या बनता है, x + 3 × x - 7। तो अब इसका दूसरा पेयर जो बनता है उसमें भी -4 ही कॉमन आता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² - 5x + x - 5, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी क्या है, x को x से ज़रब दें तो x² - 7x + 3x - 21। अब x को x से ज़रब दिया x², x को -5 से ज़रब दिया तो -5x, 1 को x से ज़रब दी तो x, और 1 को जब -5 से ज़रब दी तो -5। अब इस x को इससे x से ज़रब दिया x², x को 7 ज़रब दी तो -7x, 3 को x से ज़रब दी तो 3x, एंड -7 को +3 ज़रब दी तो -21, विच इज इक्वल टू 192, विच इज इक्वल टू 192। अब इनको सेम करते हैं, तो x² - 4x - 5 × x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 192। अब इनमें कुछ सेम आ रहा है ना, ये देखें, x² - 4x और इसमें भी x² - 4x सेम आता है, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं। लेट x² - 4x इज इक्वल टू y, इसमें पुट करें तो y - 5 × y - 21 विच इज इक्वल टू 192। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इस y को इससे ज़रब दें y² -21y -5y and minus plus 515 and 5 to 10 is equal to 192. अब y² minus 26y plus 105 minus 192। अब हमारे पास
यहाँ पे बच जाता है वाई स्क्र माइनस 26y एंड माइनस 87 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर। यानी 105 से जब हम 192 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 87। अब ये आपने याद रख लेना है, ये हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x को, तो ये मैं रिमूव करता हूँ। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, वैल्यू ये आई है वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। इसको हम बाई फैक्टराइजेशन करते हैं तो 29 को जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो 87 बनता है, और 29 से जब हम 3 को निकाल देते हैं तो 26 भी बचता है। तो वाई स्क्वायर माइनस 29y माइनस प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। पहले में से क्या कॉमन आता है y, तो y माइनस 29 प्लस इससे 3 कॉमन आता है तो y माइनस 29 विच इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 29 को कॉमन ले लें तो बच जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास y की वैल्यूज आ जाती हैं। y की क्या वैल्यू है 29 एंड माइनस 3। अब इसको रिमूव करता हूँ और इनकी जो मैंने y की वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो y की अब वैल्यू क्या है, मैंने 29 पुट करो, 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगाते हैं। एक y की वैल्यू आती है -3, y इज इक्वल टू -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम इस पर लगाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगाता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी होता है ना, माइनस बी, तो ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा प्लस माइनस। आगे माइनस बी का स्क्वायर होता है तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 16, और -4 होता है ना, -4 इंटू 1 इंटू -29 सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस -16 प्लस, जब हम 29 को 4 ज़रब देते हैं तो 116 बनता है, इसका सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये बन जाएगा 4 प्लस -132 का स्क्वायर रूट ओवर 2। और इस यानी जब हम 4 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4 प्लस -4 का 33, तो ये भी 132 ही बनता है, तो ये 2 इसका बटन में आ जाएगा। एंड अब हम ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4। जब हम 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 से 2 वो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, तो 4 प्लस -2 बाहर आ जाएगा और 33 का स्क्वायर रूट ओवर बाकी बच जाएगा 2। देन हम क्या करते हैं, ऊपर से जब हम इसमें से 2 एलसीएम मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 ये हम ऐसे सॉल्व करें, 2 ये इसको यहाँ पे सॉल्व करें, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 2 प्लस -33 का स्क्वायर रूट ओवर 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस -33 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट बनता है, एक सॉल्यूशन निकलता है। यानी जब हम y इज इक्वल टू, यानी y हमारे पास 29 पुट करते हैं तो ये, अब हम y पुट करते हैं -3, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देन -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी जब इस साइड में जाएगा तो प्लस कर जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें, x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ये चले 0 पुट कर लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास इसके ये जवाब आ जाते हैं x के,
तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट ये होगा इज इक्वल टू 1 3 एंड 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट यानी 33 का स्क्वायर रूट। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।